में विगत कई महीनों से किसान बिल को लेकर किसानों द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शन का कोई हल न निकले जाने के चलते इंदौर में कांग्रेस विधायकों द्वारा सांसद कार्यालय पर ट्रैक्टर से पहुंचकर किसान बिल को काला बिल बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। देश में किसान बिल को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस बिल को लेकर मध्य प्रदेश में फिर एक बार राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। इसी बिल को लेकर कांग्रेस के विधायकों द्वारा सांसद शंकर लालवानी से मुलाकात की गई और एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मांग की गई कि जो किसानों की वाजिब मांगे हैं उन्हें मानी जाए। प्राइवेट सेक्टर का मंडी के ऊपर एक अधिकार नहीं होना चाहिए, इससे किसानों को काफी नुकसान होगा। MSP समर्थन मूल्य कानून में लिखा होना चाहिए, जो किसानों का हक है उन्हें मिलना ही चाहिए। इन्हीं सब मुद्दों पर कांग्रेस द्वारा सांसद शंकर लालवानी से चर्चा की गई। देखिए, मुझे लगता है कि वो विरोध के लिए विरोध करने आए थे, कोई ठोस मुद्दे नहीं थे। और जिस कानून को लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है प्रजातांत्रिक तरीके से, उस कानून के खिलाफ वो बोलने आए थे। और जो किसानों की बात करते हैं, वर्षों तक उनकी सरकार रही, सबसे ज़्यादा राज उन्होंने ही किया है, कर रही है। और उसी के ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष ये 3 कानून जो किसानों के हित में है, और ये तो जो आयोग उन्होंने गठित किया था उनके समय, उनकी रिपोर्ट के आधार पे ये कानून किसान के हित में जो कानून हुए हैं। अब किसान पहले ये कंपलसरी था कि अपनी उपज को वो मंडी में बेचता था, लेकिन अब उसको सभी ऑप्शन खुले हैं। वो चाहे तो मंडी में बेच सकता है, वो चाहे तो बाहर। तो अब सामने अभी किसानों का एक सम्मेलन करा था, जिसमें विदेश में किस प्रकार से वो अपने उपज को बेच सकते हैं। जो टमाटर 5 रुपये, 7 रुपये, 20 रुपये में 5 रुपये मिलते हैं, मार्केट है। हम चाहे यहाँ से लें, हम चाहे वहाँ से लें। तो ये तो होना चाहिए कि किसानों को खुला मार्केट देना चाहिए, उसकी मर्जी कि वो मंडी में, वो ऑप्शन है, मंडी में देना चाहते मंडी में, बाहर देना चाहते बाहर। और दूसरा, कहीं कहीं पहले से ही चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उन्होंने एक बात का विरोध से ही चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी, हमारे पास वाले ज़िले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता रहता है। वहाँ फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले से ही। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की उनको जो कन्फ्यूजन है कि किसानों उसमें दब जाएंगे, वो किसानों का हित नहीं रहेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट का जो उपज वो कर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मुझे लगता है ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और बात कर रहे थे कि मंडी में टैक्स कम आएगा। अरे भैया, मंडी में टैक्स तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कम किया ना, 50 पैसे, 2 रुपये था तो। और ये जो आंदोलन की बात है, इसके पीछे कौन लोग हैं? ये आपके समाचार और मीडिया में ही आया था कि जो वहाँ पर पंजाब और हरियाणा के जो आंदोलनकारी दिल्ली के आसपास जो बैठे है, और जनप्रतिनिधि जिस भी ज़िले में हो, वो विधायक और सांसद का एक अपनी केमिस्ट्री होती है, अपना काम करने का एक तरीका होता है। पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर काले कानून के खिलाफ बैठे हैं। हम हमारे सांसद से आग्रह करान, इस पूरे पेंडेमिक में शांति से उनने उदाहरण पेश किया देश भर में, तो उन काले कानूनों को समाप्त किया जाए। हमने एक एक कानून पे उनसे डिस्कशन की, उन्होंने अपनी बात भी कही, हमने अपनी बात भी कही। पर सर्वविदित है, सबको पता है कि जब स्टॉक लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी तो कालाबाजारी का जो हो सकता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें किसानों को लेकर समर्थन मूल्य कानून में लिखा जाना चाहिए। अगर आप प्राइवेट मंडी बनाना चाहते हो, स्टॉक की लिमिट घटाना अनलिमिटेड करना चाहते हो, तो फिर MSP समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हर हालत में कानून में लिख के आए, केवल बयान और भाषण में नहीं आए। जब ये मांग करने आए थे कि किसानों के हितों की आप रक्षा करो, आपको वोट किसानों ने भी दिया है। ऐसे ही देश में नरेंद्र मोदी जी को किसानों ने भी चुना है। किसानों में अगर किसी प्रकार का असंतोष है तो इसका मतलब है कि सरकार का दायित्व है कि उस असंतोष को दूर करे। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम आए थे। कुछ लोकल मुद्दे भी चर्चा का विषय था। इंदौर में बीज की कमी है, इतनी बढ़ गई, किसान को किसी भी रूप में फसल में अब कोई मुनाफा नहीं दिखता है।
तो इन सब चीज़ों से हमने उनको अवगत कराया है। सांसद जी को उनने सकारात्मक उत्तर दिया है। ये हमारे इंदौर की तासीर है, ये हमारे इंदौर में ही अच्छाई है कि दो दलों के अलग अलग जनप्रतिनिधि भी ऐसे प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे को अपने विचार व्यक्त करके